अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। अरशद हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि गेम्स का क्या डिसएडवांटेज है। मतलब अगर ज़्यादा गेम्स खेलेंगे तो फिर हम पर क्या असर पड़ेगा। आए मेरे साथ आए, जैसे मैं बताता चलता हूँ कि गेम्स के क्या डिसएडवांटेज है। और पहला चैप्टर हमारा इधर आता है, मतलब सेक्शन फिजिकल हेल्थ इश्यूज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और गेमिंग होता है ना, वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल ले आता है आप पर। मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। और हम सेकंड पे आते हैं, स्लीप डिप्रीवेशन। गेमिंग जो होता है वो डिसरप्ट कर सकता है स्लीप पैटर्न्स, जिससे स्लीप डिप्रीवेशन हो सकता है, फैटिग भी हो सकता है। और जो है ना, फैटिग के अलावा इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और हम आते हैं मेंटल हेल्थ कंसर्न्स पर। एडिक्शन, जो एक्सेसिव गेमिंग है ना, वो एडिक्शन पर भी ले आ सकता है। सोशल आइसोलेशन और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। और दूसरा है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। गेमिंग जो होता है वो एक्साकर्बेट कर सकता है कर सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन। पर्टिकुलरली अगर प्लेयर्स जो होते हैं खेलने वाले उस गेम के, अगर एक्सपीरियंस करे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। और तीसरा आता है सोशल आइसोलेशन। जो एक्सेसिव गेमिंग होता है वो लीड कर सकता है टू सोशल आइसोलेशन, डिक्रीज्ड सोशल स्किल्स और स्ट्रेंथ रिलेशनशिप्स। और आते हैं कॉग्निटिव एंड एकेडमिक इम्पैक्ट, जो है ना। और इसका पहला पॉइंट आएगा डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन। एक्सेसिव गेमिंग जो होता है वो लीड कर सकता है टू डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन, डिक्रीज्ड फोकस और डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। और फिर आता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। गेमिंग जो होता है वो लीड कर सकता है टू पुअर टाइम मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट का तो कोई है ही नहीं, लिमिटेड टाइम। हाँ, डिक्रीज्ड होता है प्रोडक्टिविटी और डेडलाइंस मिस्ड। और जो है ना, और तीसरे पर आता है लिमिटेड क्रिएटिविटी। मतलब जो एक्सेसिव गेमिंग है ना, वो क्रिएटिविटी को ना लिमिट कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी थोड़ा छोटा कर लेगा, लिमिट कर लेगा। हाँ, और क्रिटिकल थिंकिंग गायब करवा देगा गेमिंग। और सोशल और इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल स्किल्स डिक्लाइन। एक्सेसिव गेमिंग जो होता है वो कर सकता है डिक्लाइन टू इन सोशल स्किल्स, एम्पैथी और कम्युनिकेशन। और आता है फिर एग्रेशन और वायलेंस, स्पेशली उन गेमों की वजह से जो वायलेंट होते हैं। एक्सपोजर हो सकता है टू वायोलेंट गेम्स और एग्रेशन बढ़ा देता है, डिसेंटेनाइज कर देता है प्लेयर्स को, गो टू वायलेंस और प्रोमोट करते हैं एक वायलेंस का कल्चर।
फिर वायलेंस के पास अपना कल्चर बन जाता है जब ऐसे होता है। और साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन गेमिंग जो होता है वो प्लेयर्स को एक्सपोज कर सकता है टू साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट और ऑनलाइन सेफ्टी रिस्क मतलब कम हो रहे हैं। और दूसरे कंसर्न्स भी हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट, जो एक्सेसिव गेमिंग होता है वो लीड कर सकता है टू फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस। मतलब जो है ना, आप एक गेम का जो एक ऑफर होता है लेकिन वो असली पैसों से होता है, तो फिर आप अपने बाप से कहते हैं कि ये चाहिए, जिद करते हैं बस इसी को ही लेने के लिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सेसिव गेमिंग जो होता है वो कर सकता है लीड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जिसमें शामिल है मिस्ड एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। और रिलेशनशिप्स पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बुरा गेम्स के बारे में। एक्सेसिव गेमिंग जो होता है वो फैमिली, फ्रेंड्स और रोमांटिक पार्टनर्स के रिलेशनशिप स्ट्रेन कर देता है। मतलब जो है ना, एक्सेसिव गेमिंग के बाद ना आप बदतमीजी करना शुरू कर जाते हो, और अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ और बाकी रोमांटिक पार्टनर्स को। और जो है ना, और गेमिंग टाइमिंग जो है ना वो थोड़ा सा कम कर दें, ज़्यादा गेम्स मत खेलें, नहीं तो वरना ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और ज़्यादा गेम्स तो बिल्कुल भी नहीं खेलना। और वैसे भी जो बताया था ना मैंने पुअर टाइम मैनेजमेंट, वैसे भी जो है ना उसमें ना एक चीज़ बताता चलूँ कि जो है ना कि आप टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक छुट्टी मिल गया, स्कूल से छुट्टी मिल गया है और लेकिन जो है ना आप बस गेमिंग पर पड़े रहते हो। और जब स्कूल का एंड और जब छुट्टियों का एंड आता है फिर आप बचताते हो कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही वैसे भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका कोई दोस्त होता है जो कुछ ज़्यादा ही गेमिंग करता है उसको ये वीडियो शेयर करना। और जो है ना, और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे कुछ ज़्यादा ही गेमिंग करते हैं तो फिर उनको दिखाना। वैसे भी अल्लाह हाफ़िज़।